इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर। समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस आज दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर है फोकस। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम जोरों पर। दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू। रेल मंत्री ने बुधवार सुबह तक स्थिति सामान्य होने की जताई उम्मीद। रेलवे बोर्ड की ओर से हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश। भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों के बीच आज दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर होगी चर्चा। तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उत्पादन में कमी करेगा सऊदी अरब। जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती का फैसला। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने स्वर्ण पदक पर साधा निशाना। मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक पर कब्जा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। और खबरों को अब देख लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गईं, जहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 6 जून तक सूरीनाम में रहेंगी और सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं और का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि इस विशेष कार्यक्रम में। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी रहेंगे उपस्थित इस कार्यक्रम में। और खबरों में आगे बढ़ें तो बालासोर की बात करते हैं। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे।
इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री के अनुसार बालासोर जिले के बहंगा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में बदलाव के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। आखिरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रेल मंत्री के अनुसार इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर मुआवजा दे रही हैं। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उसके लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। बिना पहचान वाले पार्थिव शरीर भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों में हैं। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की है। ये सेवा रेल यातायात सामान्य होने तक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नाकेबंदी हटाने की अपील की है। एक ट्वीट में उन्होंने राज्य के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं तक निर्बाध पहुंच को महत्वपूर्ण बताया है। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अमित शाह ने नागरिक समाज संगठनों से सभी संबंधित पक्षों के बीच आम राय बनाने में भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एक साथ काम करने से राज्य में सामान्य हालात बहाल किए जा सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के दौरे पर आने वाले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। बैठक के दौरान औद्योगिक सहयोग के साथ कई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कल सिंगापुर से भारत पहुंचे। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की नई दिल्ली यात्रा प्रमुख रूप से भारत अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिकी भारतीय सेनाओं के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रखने पर केंद्रित होगी। लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। इसके पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ने अपने भारत दौरे के बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारी प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा के लिए प्रमुख नेताओं से मिलने के लिए मैं भारत लौट रहा हूं। हम साथ में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने रविवार को घोषणा की कि वह तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इसका खुलासा किया। उन्होंने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। जून 2021 के बाद से सऊदी अरब के लिए ये सबसे कम उत्पादन स्तर होगा। इससे पहले ओपेक प्लस के सदस्य देशों द्वारा उत्पादन में 2 बार कटौती की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका था। जर्मनी के सोहल में आयोजित हो रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने रविवार को एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। भारतीय निशानेबाज गौतमी भनोट और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 17-7 से हराने में सफलता पाई। इस बीच एयर पिस्टल में सैन्यम ने अभिनव चौधरी ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत की शुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला ने हासिल किया।
एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। भारत की रिजवाना मलिक-हिना ने देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। रिजवाना ने 400 मीटर में ये स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रेस को पूरा करने में 53.31 सेकंड का समय निकाला। और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत के भरतप्रीत सिंह ने देश के लिए ये स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर के थ्रो के साथ ये स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सबसे अधिक दूरी तय की है। दिन का तीसरा पदक महिलाओं की 5000 मीटर रेस में अंतिमा पाल ने दिलाया। अंतिमा ने 17 मिनट 17.1701 सेकंड के समय में रेस को पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया। बात करें फ्रेंच ओपन की तो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेरेलस को हराने में सफलता पाई। जोकोविच को अंतिम 8 में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मुकाबले को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। इसी के साथ जोकोविच ने राफेल नाडाल के 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया है। अल्कराज ने इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रहे। सित्सिपास ने चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन ऑफनर को आसान मुकाबले में 7-5, 6-3, 6-0 से दी शिकस्त। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सबालेंका ने अमेरिका की स्लोएन स्टीफन्स को दी मात। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।